कुछ खास अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के आकाओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उनके नापाक मंसूबे जो हैं किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर के विकास के आड़े आ रही हर चुनौती को भारत जो है परास्त करके रहेगा। वहीं करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के अवसर पर जो है द्रास में आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल में हमने केवल युद्ध ही नहीं जीता था बल्कि सत्य की भी जीत हुई थी और उस समय भारत जो है शांति के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने वही विश्वासघात किया और उसे मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है और वह अभी आतंकवाद और भारत के साथ पॉक्सी वार छेड़ने से बाज नहीं आ रहा है। वही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ ही दिन बाद जो है 370 को निरस्त हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर नए सपनों की बात कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर में G20 जैसे सम्मेलन आयोजन कर रहा है। दशकों के बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुले हैं और 3 दशकों के बाद ही श्रीनगर में ताजिया निकला है। और वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज जम्मू कश्मीर नए सपनों की बात कर रहा है और तेजी से शांति और सौहार्द के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं और इसका एक उदाहरण जो है अग्निपथ योजना भी है, जिसका लक्ष्य सेना को युवा बनाना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये सेना को कुछ लोगों ने इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा।
कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आज देश भर में उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। वहीं जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी आज जगह जगह पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में कारगिल शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को नमन किया गया है। वहीं जम्मू में भाजपा के जिला कार्यालय में जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी शहीदों को नमन किया। वहीं इसके अलावा कठुआ में भी पूर्व सैनिकों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उधमपुर में भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को याद किया गया। उनको जहां आज अब श्रद्धांजलि दी गई है, ये हमारे जो शहीद हैं, जब तक सूर्य चांद रहेगा इन शहीदों का नाम रहेगा। इसी प्रकार इनको श्रद्धांजलि देते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ, जो युद्ध चाइना के खिलाफ, और ये बॉर्डर का हमारा जो चाइना बॉर्डर था और पाकिस्तान का जो बॉर्डर था करगिल में, वहाँ जो हिल पर बैठ के इन्होंने जो रक्षा की और अपने आखिरी सांस तक जो देश की सेवा की, वहाँ के रहने वाले नागरिकों की सेवा, पूरे देश की सेवा, और अपने फौज के लिए, अपने समाज के लिए, भारत के लिए जो अपनी जाने गवाई इन्होंने, जो शहीद हुए, इनको नमन है, प्रणाम है। देश के अंदर कल से जो है वो तिरंगे लेकर लोग सड़कों के ऊपर हैं और उन 527 सैनिकों को याद किया जा रहा है जिन्होंने इस शहादत जो है इस कारगिल युद्ध के अंदर दी। जी, आज जो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है उसमें सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं और हमारे जो मार्टियर्स हैं उनकी श्रद्धांजलि को ऑनर कर रहे हैं। आज उधमपुर ज़िले में जो एक मेमोरियल स्थल है वहाँ पे हमने अपनी ट्रिब्यूट्स पे करी हैं और यहाँ सभी एक्स सर्विसमैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनके द्वारा भी और स्कूल के बच्चों के द्वारा भी आज हम सभी शहीदों को याद कर रहे हैं और उनकी श्रद्धांजलि को अपनी रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। मैं आज कारगिल की 25वीं एनिवर्सरी पर कारगिल के जो शहीद हैं, जो शूरवीर, जो कठुआ के, जो पूरे हिंदुस्तान के हैं, उनके परिवारों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये कारगिल की लड़ाई मतलब इतना आसान नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, वजन। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा का सम्मेलन आज आरएसपुरा में आयोजित किया गया। वहीं सम्मेलन में एससी समुदाय के उत्थान के लिए जो है सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर मंथन करने के साथ साथ इन योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया गया है। वहीं सम्मेलन में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई गई और कार्यकर्ताओं से भाजपा की नीतियों को लोगों के घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। मिले उसके लिए काम कर रही है।
करती रहेगी ताकि हमें इंसाफ मिल सके। इसलिए हम सबको केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है और आगे भी रहेगा, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और जहां डेवलपमेंट की बात अगर की है, जम्मू कश्मीर में अभी इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है कि जो कभी हम किसी ने सोचा भी नहीं था। हमें हर किस्म का रिलीफ रहने के लिए, छत काम करने के लिए, रोजगार, खाने के लिए राशन, हर सुविधा हमें मिल रही है और आगे भी हमें मिलती रहेगी। हमें इसलिए हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। जैसे इस चुनाव में भी है, आगे भी इससे भी बढ़कर हिस्सा लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में मजबूत करें, ताकि कोई भी चुनाव हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का हो, हम सब उसमें हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नार्को टेररिज्म के खिलाफ जारी अभियान को आगे बढ़ते हुए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA ने आज पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे खड़ी करमाडा गांव में एक शख्स की संपत्ति जो है अटैच कर दी है। वहीं इस शख्स की पहचान जो है लियाकत हुसैन पुत्र के रूप में की गई है, जो कि नार्को टेररिज्म के एक मामले में आरोपी है और पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से फरार चल रहा है। वहीं SIA ने के आग्रह पर जो है स्तर न्यायालय पुंछ की तरफ से आरोपी की संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया गया था, जिस पर की अमल करते हुए आज तहसीलदार हवेली अजहर मजीद की अगुवाई में पुलिस और SIA की टीम ने गांव खड़ी करमाडा के प्रमुख लोगों और आरोपी के पिता की मौजूदगी में आरोपी की संपत्ति को अटैच कर दिया है। ये हम इस वक्त मौजूद हैं इस एक मतलब खड़ी करमाड़ा एक विलेज है। इसमें यहाँ पर एक अक्यूज था मोहम्मद लियाकत सन मोहम्मद हुसैन। ये नार्को टेररिज्म और NDPS के सीरियस चार्जेस में पिछले 1 साल से एब्सकॉन्ड कर रहा था। तो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए। तो उसी निस्बत से हमने जो एग्जीक्यूशन जो थी वो कोर्ट आर्डर की वो करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने प्रॉपर्टी आपने देखा भी है और पूरी तरीके से अटैच की है। तो इसी चीज़ें है कि इसी सिलसिले में जो गवर्नमेंट का और ऑनरेबल कोर्ट का जो है ये बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन रहता है, जितने भी ये ड्रग्स को लेकर या ड्रगिस्ट को लेकर रहता है। और स्पेसिफिकली जब बात भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा समाज के आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की मदद करने की मुहिम शुरू करने जा रहा है। प्रदेश भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी फहीम सैफी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया है। सैफी ने बताया कि भाजपा उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कॉपी किताबें मुहैया करवाने जा रही है जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद ही कमजोर है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा ने उन मरीजों का इलाज करवाने का भी बीड़ा उठाया है जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं और दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। साहब ने भारत का नाम रोशन करा है, भारत को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वो भी पहुंचाने का कार्य करें। जो भी हमारे गरीब बहन भाई हैं, जिनके बच्चे हैं, जिन्हें किताब कापियों की ज़रूरत है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके हमारा माइनॉरिटी मोर्चा उनके लिए किताब कापियों का प्रबंध करेगा, जिससे वो बच्चे पढ़ लिख कर APJ अब्दुल कलाम बन सकें। कल जाकर वो पढ़ाई लिखाई कर APJ अब्दुल कलाम जी के नक्शे कदम पर कर चल सकें और वो फ्यूचर में जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने भारत का नाम रोशन करा है, भारत को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वो भी पहुंचाने का कार्य करें। ऐसे जो हमारे गरीब बहन भाई हॉस्पिटलों में हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर दवाइयों तक के पैसे नहीं होते, उन्हें हॉस्पिटलों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। जो ज़रूरतमंद लगेगा उसको दवाई का भी भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चे के लोग दवाइयाँ भी उन्हें अपने पास से दिलवाएंगे। ऐसे फ्री एक हेल्थ चेकअप कैंप भी भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से लगाए जाएंगे जगह जगह। हमारे जितने भी जिले हैं, कल सब जिलों में लगभग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन ने सरकार से बिजली विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द ही भरने की मांग की है। एसोसिएशन के महासचिव सचिन टिक्कू ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि मौजूदा समय में विभाग में 10 चीफ इंजीनियरों के साथ साथ
कई अन्य पद जो हैं खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें भरने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इसका संज्ञान लेकर एसएसआरबी को जल्द ही दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। There are hundreds of vacancies in the power development department for promotional purposes. They are not being done. 10 से ज्यादा चीफ इंजीनियर्स की पोस्टें खाली हैं, 13 से ज्यादा एससीज और 60 से ज्यादा एक्सेंस की पोस्टें खाली हैं. So many divisions are lying vacant and so many subdivisions are lying vacant. At the same time, regularization has been badly affected. पिछले 2 साल में एक भी इंजीनियर जो है रेगुलराइज नहीं हो पाया. ग्राउंड पे हमारे डेली वेजर्स सफर कर रहे हैं रेगुलराइजेशन को लेके. मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली ईयरमार्क करे फंड्स, सो दैट दिस 20,000 वर्कफोर्स, जिसके साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग इन द फॉर्म ऑफ फैमिलीज एसोसिएटेड हैं, कंज्यूमर्स एसोसिएटेड हैं, मैं सबको ये इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस टाइम पे इसकी तरफ संज्ञान ले. रिक्रूटमेंट के लिए एसएसआरबी जो है कमर कस ले और 300 से ज्यादा वैकेंसी जो उनके पास है उसको टॉस नहीं करके इमीडिएटली उसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट करे. गवर्नमेंट को जो भी उसके लिए डिसीजन लेने हैं वो. बिश्रा में बिजली की चोरी करने वालों के खिलाफ आज बिजली विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. विभाग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कोल की अगुवाई में एक टीम ने अवैध कनेक्शन काट दिए और ऐसा करने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वो फिर से ऐसा करते हुए पाए गए तो उन्हें जो है जुर्माना करने के साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी. मेन इशू हमारा है कि भाई कोई इलीगल हुकिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, वो चेक कर रहे हैं हम. नंबर 1. नंबर 2, अगर कोई इलीगल कर रहा है उसके कारण किसी की कुछ कैजुअलिटी, तो हमें भी देखा हमने किसी बंदे ने अपना पंचर किया था तो अपनी जो सर्विस लाइन थी वो उसके जो उसकी घर छत थी, छत के साथ टच कर रही थी, वो उसके कारण कुछ उसकी डेथ भी हो सकती थी, मतलब शॉर्ट हो सकता था. ऐसा नहीं करें. लोगों को हम यही चीज़ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं कि भाई जो स्मार्ट मीटरिंग के कारण अननेसेसरी एक हवा क्रिएट किया गया है कि भाई बिजली ज़्यादा आती है, किराया ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वंस आप यूज़ करना शुरू कर दोगे जुडिशियसली, फिर किराया मतलब ही नहीं आपका ज़्यादा आएगा. और प्रॉपर तरीके से कि कोई गलत काम नहीं करे, क्योंकि हमें उसको मजबूर न करे हमें गलत एक्शन करने के, ठीक है ना. एफआईआर भी हो जाएगी दर्ज, एफआईआर भी दर्ज होगी. दे विल बी. चनैनी के सरार गांव में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई एक महिला के मायके पक्ष ने उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है. मृतका की पहचान जो है रीता देवी पत्नी बोधराज के रूप में की गई है. वहीं मायके पक्ष ने रीता देवी की मौत के लिए उसके पति को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने बताया कि सीता देवी का पति जो है पहले भी उससे मारपीट करता रहा है और अब उसने उसकी जान ले ली है. वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है. जी मेरी बहन थी जो जिसकी डेथ हो गई है, मेरी बहन थी और इनकी अपने आपस में घरेलू में लड़ाई होती थी और लड़ाई की वजह से मारते रहता था. तो हम घर में ही कुछ 4 आदमी को बैठा के तो पूछताछ करके तो मामला कर देते हैं, रफा दफा कर देते थे. तो माफ़ी शाफी मांग लेता था. तो हम सोचते हैं कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी सुधर जाएगा. अभी जो मंगलवार को जो हादसा किया इसने 2-3 दिन मारता रहा उसको, हमें मालूम नहीं था. जब हमें फ़ोन किया उसने, हमारी बहन ने, कि भाई मुझे मार दिया, तो उस वक्त वो हॉस्पिटल में आने लगे थे तो हमें डेड बॉडी मिली. लोगों का ये आरोप है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है, जो जिसकी डेथ हुई है रीता देवी के, उनके जो मायके वाले हैं उनका ये आरोप है कि उनके हस्बैंड ने, जिनका नाम बोधराज है, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया गया है. तो उस डेड बॉडी को जहाँ पे हॉस्पिटल में लाया गया पोस्टमार्टम के लिए, और जहाँ पे अभी पोस्टमार्टम जहाँ पे तकरीबन ख़त्म होने वाला है, अभी प्रोसेस चल रहा है. और उनका ये आरोप है कि जहाँ पे उसकी किलिंग हुई है, मर्डर हुआ है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चनैनी के अंदर ये इंसिडेंट जो है वो बार बार सामने आ रहे हैं. कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं सुसाइड केस मर्डर करके उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, कहीं पे मॉलेस्टेशन के केस आ रहे हैं, कहीं पे रेप के केस आ रहे हैं. तो चनैनी आज जो है वो क्राइम में अपनी चरम पे है. आज इस तरीके से ये घटनाएं जो है वो हमारी चनैनी के अंदर, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो सामने आती है. तो पुलिस को इन चीज़ों के ऊपर बड़ी संजीदगी से लेना पड़ेगा, सीरियसली इन मैटर से. जहाँ पे जल शक्ति विभाग जल ही जीवन है के नारे से बेखबर है. सरकार भले ही समाज के हर वर्ग को पानी की
अहमियत समझाने और इसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है, लेकिन जल शक्ति विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है मड ब्लॉक में जीडी देवस्थान के ठीक सामने, जहां पर 20 से 25 नालों में हो रही लीकेज लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। इन सार्वजनिक नलों से 24 घंटे पानी बहता रहता है और जल शक्ति विभाग इसकी मरम्मत करवाने के बजाय लंबे ताने सोया हुआ है। लगातार पानी बहने से आसपास जो है गंदगी भी फैल रही है, जिससे कि बीमारियां पनपने का अंदेशा भी बना हुआ है। 25 नलके हैं, इसका लीकिंग है जो ये डिपार्टमेंट ने ठीक करनी चाहिए। देखो कितना पानी है, कितना कचरा हो गया है, बिल्कुल जीडी मंदिर के सामने है ये, और पीने के लिए पानी नहीं है, पानी इकट्ठा हो रखा है जहाँ, और इससे कई बीमारियां बन सकती हैं, जॉन्डिस, मच्छर, डेंगू। बरसात का पहले ही मौसम चल रहा है, तो इनको गुजारिश है हमारे से कि पीएचसी डिपार्टमेंट को ये टूटियाँ जो जल्दी से लगवाएं। बिल्कुल ये मंदिर के सामने पूरी गंदगी फैली हुई है और गंदगी का ध्यान देना चाहिए, और जो पानी सप्लाई वेस्ट हो रहा, लोगों को पानी पीने के लिए जो है मिलना चाहिए सभी को। मैं जनाब देखो 120 नलके जितने लोगों की पानी नहीं मिला करता, कन्या पंजाब जानी अपना ना बैंक है, ग्रामीण बैंक है, स्कूल है और मंदिर है, तो पानी की इन्नी हालत देखो कितना बगदा पानी बगदा, और इतना जन मच्छर हो जाता है, डेंगू हो जाता लोगों की, इन्नी जन की गंदगी फैलती है साढ़े लोगों साढ़े समाज की जहाँ साढ़े जन की गौरमेंट की इन्नी हो नहीं है कि देखो नलके की हालत देखो बहुत खराब हालत है, पानी जिन्ना इन्ना वेस्टिंग हो रहा है जिसकी हद कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा काम तो होना चाहिए, मगर जानना पीएचई वाले भी बेचारे क्या करेंगे, जो कुछ ना कुछ जन गवर्नमेंट को करना चाहिए। देखो नलके की हालत देखो, पानी की हालत देखो कितनी ना गंदी जन पानी वेस्टिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा जन डेंगू फैल सकता है, किसी जरा गंदा पानी से काफी बीमारियां। जम्मू कश्मीर में जब से सीमाओं पर सीज फायर हुआ है, तब से ही सीमावर्ती इलाकों के किसान बिना डर खौफ के खेती बाड़ी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि करीब 5 साल पहले ऐसा मुमकिन नहीं था और वो डर से जो है खेती बाड़ी करते थे। पाकिस्तान सीमाओं पर अक्सर ही गोलाबारी करते रहता है, जिससे कि उन्हें प्लान कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता था। किसानों ने यह भी बताया कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है और सीज फायर किया गया है, तब से ही जो है पाकिस्तान गोलाबारी करने की हिमाकत नहीं कर रहा है। उन्होंने इस सौगात के लिए केंद्र सरकार का तहे दिल से आभार जताया है। सर बहुत फायदा हुआ। जब 370 नहीं हटी थी, 35 नहीं हटी थी, तब पाकिस्तान हमें फसल बॉर्डर पर नहीं लगाने देता था। हम बहुत परेशान थे और डिस्टर्ब थे और फसल हमारी होती नहीं थी। अब सीज फायर हो गया है, जब से 370 खत्म होगी, 35 और मोदी सरकार आ गई है, और तब से हम शांति से बड़े बेराम से हम अपनी पैडी कनक सब फसलें उगा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। पहले जब थे लोगों को फायर होता था, कुछ मर जाते थे गोली से, कोई भागना पड़ता था, फसल होती नहीं थी, बहुत परेशानी थी। जैसे बोलते हैं कि इनकम दुगनी करनी हो, दुगनी तो क्या हमारे फसल ही नहीं लगने देते थे। तो अब हम बहुत खुश हैं जब से मोदी सरकार है कि हम आराम से अपनी फसल उगा रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ 6 ਪੈਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਪਰ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ करता। सवेरे आओ शाम ਨੂੰ आओ, तो बॉर्डर से बिल्कुल जीरो लैंड फसल लगा रहे हैं। को ये बताना चाहता हूँ कि जब से ये सीज फायर हुआ तब से काफ़ी हमें रहा था। हमारा जो गांव है जेरड़ा, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। हमारे आधे लोगों से ज़्यादा लोगों की ज़मीनें बिल्कुल जीरो लाइन पे हैं, तो जो बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करती हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े आराम से हमारे जो लोग हैं ये धान की जो रोपाई कर रहे हैं। मैं पहले देखो जी, पड़ोसी हमारा जो बहुत मतलब कि बेकार पड़ोसी है, मतलब कि एक जैसे अनपढ़ गुआरों वाला ये पड़ोसी है, कोई पता नहीं इसका ये कब फायरिंग स्टार्ट कर दे। ये होता था भी सारा का सारा काम छोड़ो और
भागो पीछे अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन ये अब जरूर है कि कुछ सालों से, चंद सालों से हमें काफ़ी राहत है। और आप ये देख रहे हैं कि बिना खौफ बिना डर जो हमारा किसान है ये बॉर्डर तक लगा। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं पंजाब, जहां के पंजाब के सीएम भगवंत मान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए आपको सबसे पहले वही सुना देते हैं। आ चीज है आम आदमी पार्टी, आ सोच है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल साहब ने जो पार्टी बनाई सी तो यह कहा सी असी राजनीति कर नहीं आए, असी इन्हों राजनीति सिखाउण आए हैं। सिख गए ना हुण, फिरदे आ ना बच्चे हथ बन्नी लोगों के। ये तां है क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले आ गए, क्योंकि वो 70 चों 65 सीटां जितन लग गए, क्योंकि वो 117 चों 92 सीटां जितन लग गए। तां करके हुण खतरा हो गया भी यार तो जितन भी लग गए, सरकारां भी बनाउण लग गए ते सरकारां चलाउण भी लग गए। इन्हां तो सरकारां चलाउणियां भी आउंदियां। ये तां करके वीरो तुहाडियां मिहनत करदे आ, क्योंकि केजरीवाल ने जिहड़ी सोच जिहड़ा बीज बीजिया सी वो बूटा हुण वड्डा हो गया। पंजाब ते हरियाणे च तां हुण हैगी है, पंजाब ते दिल्ली च तां हैगा ही है, हरियाणे च बीज लो। ये बूटे की छां बड़ी गहरी है, बड़ी घनी छां है ते बड़े वधिया फल लगदे आ, तरक्की वाले फल लगदे आ। ईमानदारी वाला बूटा है, ये अपने हरियाणे च ला लो झाड़ू वाला बटन दब के कामयाब हो जाओ।